सावन के महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कई लोग होते हैं सावन के पहले नॉनवेज खा लिया कि अब सावन शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर खा लिया, बीच में नहीं खाया। तो ये जो रूल्स है ये तो ह्यूमंस के बनाए हुए हैं। तो सावन के दौरान किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कटहल हुआ वो नहीं खाना चाहिए। आदमी को बैगन नहीं खाना चाहिए। आदमी को चाहिए कि जो उड़द होता है, उड़द जो है माह की दाल खाते हैं लोग, माह की दाल तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इससे खाने से उनका जो है वो सावन का जो है वो जो व्रत भंग हो जाएगा। उनको जो है बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि वो कम से कम जो है वो ऐसा भोजन करें जिससे उनको जो है उनका जो है व्रत भंग ना हो। तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो दूध ले ले, वो साथ में जो है वो खीर खा ले, और खीर में जो है उसमें जो है ड्राई फ्रूट चाहे तो वो खा सकते हैं, लेकिन बादाम वो ना खाएं। बादाम खाने से उनका जो है वो भंग होने की संभावना रहेगी। आमतौर पर ड्राई फ्रूट खाते हैं लोग तो बादाम खा लेते हैं। बादाम खाने से उनका जो है वो व्रत भंग होने की संभावना रहती है। तो ये बात को वो अपने दिमाग में रखें कि बादाम उनको जो है सावन में नहीं खाना चाहिए। एक सवाल मेरा सर आपसे ये भी है कि सावन में हमने बात कर ली कि शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपने बताया कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए, अब बात करते हैं क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि नहीं, शिव जी पर ये चीज़ें हम नहीं चढ़ाएंगे, ये चीज़ें नहीं चढ़ती है। जैसे केतकी का एक फूल है जो मुझे पता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर हम ना चढ़ाएं? देखिए, शिवलिंग पे जो है तुलसी का जो है कोशिश करनी चाहिए। तुलसी का पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी कुछ लोग चढ़ा देते हैं लेकिन उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? नहीं चढ़ाने से वो देखिए ऐसा होता है, लक्ष्मी जी हैं वो। अच्छा। तो आप जब तुलसी चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी जी आपके जाती है, बाद में वो निर्माल के रूप में निकल जाता है। अच्छा। और निर्माल जो है, शिव निर्माल लोग जो है ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि शिव का जो तुलसी को ग्रहण किया जाता है, चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है। और जो शिव पे चढ़ा हुआ कोई प्रसाद लोग खाता नहीं है। तो इसलिए जो है, और लोग इसके ऊपर एक बहुत सारे लोग अलग अलग मुंडे मत भिन्ने। तो इसमें कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब, शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद जल खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर चढ़ा हुआ जो है वो चंडाल को चढ़ा जाता है। जो भी प्रसाद चढ़ता है वो चंडाल को चढ़ा जाता है। तो चंडाल को गया हुआ प्रसाद जो खाएगा उसका भी चंडाल बुद्धि हो जाएगा। तो इसलिए कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और शिव की परिक्रमा जो है वो पूरा नहीं करना चाहिए, आधा करना चाहिए। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? परिक्रमा तो करने के लिए 3 कर ले, लेकिन वो पूरा नहीं करना चाहिए। तब 2.5 करें? हाँ, जो पूरा नहीं करें वो आधा आधा से 3 बार अच्छा, ऐसे करके ऐसे आप 3 कर सकता है। 1 करे तो अच्छा, 3 भी कर सकता है वो। शिवलिंग पर 3 ताली बजाने का ये महत्व है कि लोग 3 ताली बजाने से जो है, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की जो हो जाती है। अब शिव भगवान को 3 बार जो है करने से जो है जागृत हो जाते हैं। जागृत 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 देवा, तो उनको जागृत करने के लिए ताली बजाना चाहिए। अच्छा, तो ये ताली बजाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या जल चढ़ाने के बाद ताली बजाएं? नहीं, जल चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर ताली बजाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।